सो गाइस 5 डेज में अगर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, अगर उस तरह से आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ली तो 5 डेज में ना आप फिजिक्स का टेंशन बिल्कुल खत्म कर दोगे। जीरो से बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाओगे, जिससे आपके दिमाग में जो टेंशन चल रहा था ना फिजिक्स को लेके वो बिल्कुल खत्म कर दोगे। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर ऐसा ही वीडियो आप सभी को केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए, बायो का चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि यार हाँ बच्चों को इन चीजों की रिक्वायरमेंट, जिस तरह से मुझे फिजिक्स का ज्यादा पता चला कि फिजिक्स को लेके बच्चे ज्यादा टेंशन में है। और सही बात भी है, देखो सच्चाई एक ये भी है कि आप केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, बायो ले लो, हो सकता है कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता हो या मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता हो, बट इन सभी के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादातर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा छोड़ के। बट फिजिक्स हर बार कई सालों से देखा गया है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर यही आता है। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, इसकी तैयारी आप सभी को अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ, जिसने एक प्रॉपर ट्रैक से और बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो भाई उसके लिए क्या ही डिफिकल्ट है, उसके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, जिसकी तैयारी नहीं होती उनके लिए वो चीजें डिफिकल्ट होती है, और तैयारी भी सही होनी चाहिए। आप मान लो बहुत पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, पर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, गड़बड़ यही है यार, गड़बड़ यही है। तो सबसे पहली बात, अगर 5 डेज की आप प्लानिंग रखना चाहते हो, 100% फिजिक्स खत्म करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद का मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ये 5 डेज के अंदर आपको दुनिया से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, और अपने में खोना पड़ेगा, अपनी चीजों को समझना पड़ेगा, और दुनिया से बिल्कुल तरह से बिल्कुल भाई बस हाथ जोड़ लेना पड़ेगा। भाई अगर कुछ हो जाएगा ना तो तू मेरे को बचाने और संभालने बिल्कुल आने वाला नहीं है, बिल्कुल आने वाला नहीं है। मेरा ही जो होने वाला है मेरा ही होने वाला है, इसलिए हाथ जोड़ के 5 दिन के लिए अलग हो जाओ और खुद का मोटिवेशन बरकरार रखो। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने मोटिवेशन बरकरार नहीं रखा तो भाई कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये, कुछ नहीं होगा। आपने मोटिवेशन बरकरार कर लिया, आपने ये ठान लिया कि हाँ सर आप जिस तरह से बोलोगे उस तरह से मैं पक्का करूंगा, ठीक है, आपने ये ठान लिया। अब दूसरी बात, इतने दिनों में आपने पेपर पैटर्न, वेटेज, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से देख ली होगी, मुझे जहां तक पता है कि आपने वीडियोस को एनालाइज कर लिया होगा। तो एक बहाना जो आप लोग बनाते हो ना कि सर मेरे को न्यूमेरिकल्स नहीं आता, न्यूमेरिकल्स नहीं आता, नहीं, अरे भाई न्यूमेरिकल्स नहीं आता ना, न्यूमेरिकल स्किप करके भी कम से कम तो 70-75 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 80 के ऊपर जा सकते हो विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व किए। मेरे बात पे भरोसा मत करो, कुछ होंगे 2%, नहीं 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 सर, जाके देखो। पेपर पैटर्न है ना आपके पास, पेपर पैटर्न है ना, मतलब इतना तो हो ना। जो मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो बोलेंगे सर ने बोला ना, तो बस बोला। पर कुछ परसेंट होंगे जिनको तो भाई पता तो है नहीं, पर भाषण मारने जरूर आता है। तो भाई खुद से देख लो, खुद से समझदार बनो, पेपर पैटर्न आपकी आंखों के सामने है। राहुल सर ने तो एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैथ को, पूरा मैथ का चीर फाड़ कर दिया था कि बस इतने चैप्टर करके भी आप अच्छा, वो भी प्रूफ के साथ दिया था। कितने लोगों ने वीडियो देखा था, कितने लोगों ने वीडियो देखा था? जो देखा था प्लीज, इतने साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए, ऐसी उड़ी उड़ी से बातें नहीं करते जाके। और हम पे भी छोड़ो, खुद जाके देख लो, राहुल सर ने तो प्रूफ दे के वो वीडियो बनाया था कि आप ये छोड़ के भी इतना स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आता तो भाई न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करना भी कैसे उसका भी तरीका बताऊंगा, बट जो न्यूमेरिकल्स लेके बहाना बना रहे हो ना, उसको साइड हटाओ। अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते हो तो कुछ चैप्टर के कर लो, समझ, आप कुछ चैप्टर के उसके फॉर्मूले कर लो, पुटिंग करना सीख लो, सॉल्व करना, कुछ तो मार्क्स उसके अंदर भी मिल जाएगा, तो कुछ तो मार्क्स आ जाएंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं करना तो साइड हटाओ। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन, डेरिवेशन अगर पूरा मैं फिजिक्स 1 की बात करूं, देखो एक और बहाना, बहुत लोगों का बहाना ये रहेगा, सर सर चलो सर मैं न्यूमेरिकल्स तो कर लूंगा सर, पर मुझे ना सर फिजिक्स 2 बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे भाई फिजिक्स 1 के ना 7 में से बस 5-6 चैप्टर कर ले, फिजिक्स 2 के बस 2 बनाया वीडियो, जाके देख, बनाया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, बस उसके 2-3 चैप्टर कर लिया ना, तो भी तू कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा, सब बनाया वीडियो। तो ये बहाना बनाना हट छोड़ दे। तो पूरी तरह से फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 में से 2-3 चैप्टर आप कर लोगे तो भी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इन सभी चैप्टर का क्या करना है, क्या पूरा ज्ञान लेना है? 5 डेज में पूरा ज्ञान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उठाना है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर वेटेज इस तरह से दिया, उस तरह से पेपर पैटर्न में इस तरह से प्लानिंग दिया हुआ है कि उसके अंदर डेरिवेशंस रहेगा, उसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। देखो देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, बट जो बच्चे बोलेंगे सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन ना ज्यादा 2-2 मार्क्स में स्प्लिट किया रहता है। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का तो 4 मार्क्स का एंगल ऑफ बैंकिंग, मतलब वो भी डेरिवेशन के फॉर्म में आ जाएगा। और पर ज्यादातर ऑप्शन में से 2-2 मार्क्स का स्प्लिट किया रहता है, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल
एंड 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन। तो भाई बिल्कुल आप ये दिमाग में रखो कि आपको सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना कौन सा है, उत्तम उठाओ, उत्तम के अंदर ये देखो कि 2 मार्क्स में आज पहला दिन, ये पहले के आधे दिन यही करना है, 5 डेज का पहला दिन आधा यही करना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बहुत कम पूछा जाता है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा डेरिवेशन होते हैं। तो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन निकालोगे ना, कुल मिला के बता रहा हूं, पूरा मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 15 to 20 से ज्यादा नहीं मिले। तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, ये बहुत ज्यादा बोल दिया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा बोल दिया, हद से ज्यादा। ये 3-4 मिला के होगा मोस्ट मतलब एकदम हाई लेवल पे, समझ में आ रहा है। तो ये आधे दिन पे ये एनालाइज करना है 2 मार्क्स। और कल के दिन आपको उठाना है, कल के दिन आपको उठाना है, आपको ये टोटल, आपको मान लो टारगेट है 15 चैप्टर नहीं, आपका टारगेट बस अब बना के रखो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो आपको मान लो 11 चैप्टर करने हैं, कितने चैप्टर, 11 चैप्टर। अब 11 चैप्टर का टारगेट होना चाहिए आपको, आपको टोटल 5 डेज दिया है। तो आज आधा दिन, 5 डेज में से आधा दिन आपने प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के, पूरा लिस्ट निकाल लिया। आधे दिन के बाद आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाइन वाइज स्टार्ट करना है। बोलोगे सर थोड़ा तो समझ में आना चाहिए ना, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कल का दिन जो होगा, आज आपने उठा लिया, मान लो आज आपका पूरा दिन चला गया ये एनालाइज करने में, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स पूरा चला गया, आपके पास फिर भी 4 दिन बचा। ओके, 4 दिन के अंदर जो पहला दिन होगा, पहला दिन आपने को बस 11 चैप्टर करना है। पहले दिन के अंदर गाइस आपको अब दिन भर बैठना है, सिंपल से दिन भर, और रात जितना ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतना करो। अगर स्कोर करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। आप अगर 5 डेज के अंदर फिजिक्स का पूरा टेंशन खत्म करना चाहते हो तो इस तरह से करना है। अब मैं इसको भी 3-3 में डिवाइड करता हूँ, 3-3-3, और लास्ट में 1, मतलब लास्ट में 2। ओके, 3-3-3, लास्ट में 2। अब ये जो 3 है, इसके अंदर आपको अगर थोड़ा समझना, आपको चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपने क्वेश्चन बना लिया कि 3 चैप्टर के अंदर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4, वो आपने निकाल के रख लिया। अब चैप्टर को थोड़ा आपको समझना भी है, तो आप क्या करो, 1 शॉट लेक्चर्स देखो। और 1 शॉट लेक्चर अपने चैनल में पड़ा हुआ है 1 शॉट लेक्चर, समझ में कहीं जाने की जरूरत नहीं, 1 शॉट लेक्चर। और मैं बोल रहा हूँ इस समय पूरा डिटेल विटेल देखने मत जाओ, मत जाओ, समझा। अगर रिवीजन भी करना है या पढ़ना है या जो भी समझना है, 1 शॉट। और 1 शॉट भी ज्यादा 1.5-2 घंटे का मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5-2 घंटे का। तो आपने 1.5-2 घंटे इसको देखा, इसको देख, जो पहला चैप्टर देख लिया फटाक से, पहले चैप्टर के फटाक से, और देखा फटाक से उन चैप्टर की क्या करो, फटाफट उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। तो आपका टारगेट डेली का 3-3 चैप्टर का होना चाहिए, और लास्ट के दिन 2 चैप्टर का होना चाहिए। अगर एक दिन इसके अंदर और बढ़ाओगे तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो इस तरह से 15 में से 11 चैप्टर आपने कर लिया, तो एग्जाम में फोड़ के आओगे, समझ में आ रहा है, फोड़ दोगे एग्जाम में पूरी तरह से। बस प्लानिंग नहीं बना रहे हो ना आप किस तरह से, आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जो मर्जी कर रहा है वो किए जा रहे हो। आपको कोई बोल रहा है ये हार्ड है वो हार्ड है, भाई वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बस एक 360 माइंड मैपिंग का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन को आप कितने जगह घुमा सकते हो। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चंस निकालो, उसको पढ़ो। आगे जो वीडियोस मैं लाऊंगा जिससे आपको हेल्प होगी, कि इतने सब चीजें सर ने बता दी। न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो लाऊंगा मैं, कि अगर न्यूमेरिकल्स आपको करना ही है तो किस तरह से ट्राई करो। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी एटलीस्ट अगर 3 मार्क्स का हो रहा है तो एटलीस्ट उसके अंदर 1.5 या 2 मार्क्स किस तरह से निकालो। 2 मार्क्स का रहे तो एटलीस्ट 1 मार्क्स कैसे निकालो, वो भी वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो ये प्लानिंग आप करो, और ये प्लानिंग के अंदर मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन और दुनिया से अलग होना बहुत जरूरी है। तो देखो 5वें दिन आपको एहसास होगा कि अपना फिजिक्स खत्म कहाँ कुछ था, और अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। और इस तरह से बाकी सब्जेक्ट की भी प्लानिंग कर सकते हो। भाई अब नहीं करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ और मौका नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में से आप किस तरह से ये 3 चैप्टर करके कंप्लीट करते हो, ये सभी चीजें मैं आप पे छोड़ूंगा। क्योंकि आप बोलोगे सर कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है, सब करना है, सबको करना है, बट किस तरह से एनालाइज करना है, 24 घंटे में से 3 चैप्टर को टाइम आप किस तरह से देते हो डेली, ये आपके ऊपर। और जो पहला दिन है उसमें भी आप एक्स्ट्रा टाइम इसमें ऐड कर सकते हो। जो पहले दिन का मैंने पूरा एनालाइज करके पूरे 3-2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए दिया, उसको भी आप किस तरह से निकालते हो, वो चीजें भी आपके ऊपर है गाइस, समझ में आ रहा है। और मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहुंचा रहा हूँ। इवन हो सकता है आज या कल में एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। और ऐप पे मैंने एक कोर्स आप लोगों के लिए लाया है जिसपे आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इंग्लिश का। और आज के दिन और कल के दिन उस पर ऑफर चल रहा है, डायरेक्ट 50% ऑफ दिया, हम 50% ऑफ दिया, कर लो।
एग्जाम में इंग्लिश का कम से कम टेंशन तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।